महक ये रस्म क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती और बांझ औरतें गोद भराई की रस्म नहीं करती है। मैंने तो यही सुना है, होने वाले बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया ऐसा, क्यों? क्योंकि तुम मेरी पसंद नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी पसंद। ये फैसला मेरे माँ बाप ने किया था, मेरी पसंद नहीं थी और पूछा भी नहीं था मुझसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सलामत रखे मेरी बच्ची को और इसके आने वाले बच्चे को, आमीन। आपा आए, आप रस्म कर लें। आ जाती हूँ, आ जाती हूँ। आओ तुम इधर बैठो। सदा सुहागन रहो। अल्लाह बच्चे की और माँ दोनों की खास 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 हिफाजत फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो भी तो मीठा कराना है ना। बिस्मिल्लाह। चलें जी, अब मेरी बड़ी बहू करेगी रस्म। आ जाओ। नहीं आंटी, महक भाभी ये रस्म नहीं कर सकती। क्यों? महक ये रस्म क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती और बांझ औरतें गोद भराई की रस्म नहीं करती है। कल तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा मुझे जिंदगी का एहसास दिलवाता है। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जब से तुमसे मिला हूं ऐसा लगता है जीने लगा हूं। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मेरी तबीयत और मेरा दिमाग दोनों खराब है। कौन है ये लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जिससे मिलने के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक एहसास आ गया है। वो लड़की जिससे मिलने के बाद तुम जीना सीख गए हो। शावीर, कौन है ये? ये अरे वो मेरी क्लाइंट है, तुम खामखा शक कर रही हो। क्लाइंट? कैसी क्लाइंट है ये? क्लाइंट से तुम दिन रात ये बातें करते हो? हाँ तो तुम्हें जरूरत क्या थी मेरे मोबाइल में घुसने की? क्यों शक्की औरतों की तरह मेरा मोबाइल चेक कर रही हो? तो मेरा शक ठीक ही निकला ना। तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मुझे? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे धोखा देने लगे? शावीर, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुमसे प्यार किया, तुम्हारा ख्याल किया, तुम्हारी औलाद पैदा करने वाली हूँ। फिर क्या वजह बनी? क्या ऐसा क्या हो गया? तुम बताओ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या तुम्हारे घर वालों का ख्याल नहीं रखती? क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? तो मैं क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया ऐसा, क्यों? क्योंकि तुम मेरी पसंद नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी पसंद। ये फैसला मेरे माँ बाप ने किया था, मेरी पसंद नहीं थी और पूछा भी नहीं था मुझसे। देखो ना अलमीर, अगर हम ये घर छोड़ के जाते हैं तो हम एक अपना घर लेंगे, छोटा सा घर जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे।
अपने हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे। ना कोई सवाल करने वाला होगा, ना कोई जवाब देने वाला। अपनी मर्जी से खाना खाएंगे, अपनी मर्जी से सोएंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे। वो सिर्फ हमारी जिंदगी होगी, नहीं? और क्या फायदा ऐसे साथ रहने का कि साथ रहते रहते दिलों में नफरतें हो जाएं। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम उनसे दूर रहें ताकि दिलों में मोहब्बतें बरकरार रहें, नहीं? बताओ ना, तुम बात करोगे ना? ठीक है, मैं कोई मौका देख के अम्मी अबू से बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच अलमीर, तुमने मेरी इतनी बड़ी टेंशन कम कर दी। बस जल्द से जल्द अब अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। क्या हुआ बेटा? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अरे कुछ बोलो ना बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी वो शावीर। क्या हुआ है शावीर को? शावीर ने मुझे धोखा दिया है अम्मी। धोखा? क्या किया है मेरे बच्चे ने? उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है। अफेयर? वो कहता है कि उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं आप लोग की पसंद हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कह सकता। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। नहीं अभी नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से वो मैसेजेस देखे, मैंने बात की उससे, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है? या फिर कौन सी लड़की है जो उसे अपने जाल में फंसा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। आपका भरोसा टूट जाएगा अम्मी, जैसे मेरा भरोसा टूटा है। बहुत मान था मुझे अपनी मोहब्बत पर। आपका मन टूट जाएगा। शावीर बेटा, ईमान ने जो कहा, क्या वो सच है? सुना नहीं क्या पूछ रही है मां? जी सच है। शर्म तो नहीं आई तुम्हें? ये है हमारी तरबियत? शादी तुम किसी और से करके बैठे हुए बाप बनने वाले, और चक्कर घर के बाहर कहीं और किसी और से चला रहे हो। मैं किसी से चक्कर नहीं चला रहा अम्मी, मोहब्बत करता हूं उससे मैं। और वो कोई और नहीं है, उसका नाम महानूर है। और वो बिल्कुल वैसी है जैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता था। और अब मैं उसी से शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बेटे के बाप बनने वाले हो और दूसरी शादी की बात कर रहे हो? और बेटा हम क्या मुंह दिखाएंगे रिश्तेदारों को, खानदान वालों को? और अगर तुम ईमान से शादी पे राजी नहीं थे तो माने क्यों? हाँ तो आप दोनों ने ही फैसला किया था ना। मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी? नहीं पूछी थी ना। मैं आप दोनों की वजह से मैं ईमान को बर्दाश्त कर रहा हूं। मैं जब से महानूर से मिला हूं, मुझे एहसास हुआ है कि मोहब्बत क्या होती है। और अब मैं शादी भी उसी से करूंगा। कुछ शर्म हया बची है तुम्हारे अंदर या नहीं? चलो मेरा ना सही, अपनी मां का ही लिहाज कर लो। जो मुंह में आया बके जा रहे हो। बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
छोड़ दो ये रास्ता, वापस पलट जाओ अपनी बीवी की तरफ। तुम बाप बनने वाले हो। महानूर का क्या है, उसके सामने तो जिंदगी पड़ी है। छोड़ दो उसे बेटा। नहीं अम्मी, मैं महानूर से मोहब्बत करता हूं और मैं शादी भी उसी से करूंगा। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हाँ तो निकाल दे, रह लूंगा मैं कहीं और, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं सिर्फ शादी महानूर से करूंगा। सुन रहे हैं आप? और अम्मी आप भी सुन लें, मैं महानूर से सिर्फ शादी करूंगा। दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। जाओ। आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अरे क्यों खांस रहे हैं इतना? महानूर से कुछ ना कहो। आपसे बदतमीजी करेगा तो जान से भी मार दूंगी। चले अंदर चले, मैं दवा दूं आपको। आइए।